हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृति चैप्टर के कुछ आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संस्कृति के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं भदन आनंद कौशल्यायन। कौशल्यायन जी कैसे व्यक्ति थे? कौशल्यायन जी एक संवेदनशील विचारक व्यक्ति और बौद्ध भिक्षु थे। संस्कृति लेखक की रचनाओं में से कौन सी विधा है? लेखक द्वारा रचित पाठ संस्कृति एक निबंध है। लेखक के अनुसार संस्कृति और सभ्यता को समझना कठिन क्यों है? लेखक के अनुसार संस्कृति और सभ्यता का प्रयोग बहुत ही अलग ढंग से होता है। इनके साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन्हीं विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है, जिन्हें समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, और इस खोज के पीछे का क्या कारण रहा होगा? आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। लेखक के अनुसार आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत और पेट की भूख रही होगी। अंधेरे में रोशनी के लिए और कच्चे मांस को पकाकर खाने की इच्छा से ही आग का आविष्कार हुआ होगा। किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने और सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। इसीलिए कपड़े के दो टुकड़े को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। वास्तव में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। लेखक के अनुसार आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत क्यों नहीं? न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसीलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी, क्योंकि वो केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है। इसीलिए उन विद्यार्थियों को न्यूटन से अधिक सभ्य तो कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं। लोक कल्याण की संस्कृति के क्या उदाहरण हैं? कार्ल मार्क्स, जिसने संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। सिद्धार्थ, जो कि एक महान राजा थे, उन्होंने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया। आज मानव आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कर रहा है। इसे संस्कृति कहेंगे या असंस्कृति? मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए। आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ता है तो इसे संस्कृति कहते हैं, लेकिन जब आविष्कार विनाश करने के लिए किया जाता है तब ये संस्कृति असंस्कृति बन जाती है। मानव संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना निहित है। इसके क्या उदाहरण हैं और कैसे लोगों ने अपने कार्यों से इसका प्रमाण दिया है? एक इंसान भूखे व्यक्ति को अपने हिस्से का भोजन खिला देता है। बीमार बच्चे को अपनी गोद में लिए माँ सारी रात गुजार देती है। मजदूरों के लीडर कार्ल मार्क्स ने आजीवन मजदूरों के हित के लिए संघर्ष किया। लेनिन अपनी डेस्क पर रखी ब्रेड भूखों को खिला दिया करता था। सिद्धार्थ मानव को सुखी देखने के लिए राजा के सारे सुख छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल की ओर चले गए थे। संस्कृति और सभ्यता क्या है? संस्कृति मानव द्वारा किया गया आविष्कार है जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है, उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति में त्याग की भावना होती है और इसका संबंध मनुष्य के भीतर मन से होता है। सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है। हमारे खाने पीने का ढंग, जीने मरने का तरीका, लड़ने झगड़ने का ढंग, पहनने ओढ़ने का तरीका या आवागमन के साधन, ये सब हमारी सभ्यता है और ये मनुष्य की बाहरी वस्तु है। आग के आविष्कारक को बड़ा आविष्कर्ता क्यों कहा गया है? क्योंकि आग के आविष्कार ने मनुष्य को सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे एक तो मनुष्य के पेट की ज्वाला शांत हुई और दूसरी उसे प्रकाश और ऊष्मा मिली। संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है? संस्कृत मानव वो है जो अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन और आविष्कार करता है,
यानी एक नई खोज करता है, और इसके विपरीत सभ्य मानव वह है जो इन आविष्कारों का उपयोग करके अपने रहन सहन को सुधारता है और सभ्य बनता है। असंस्कृति के परिणाम के बारे में बताइए। संस्कृति मनुष्य का हमेशा कल्याण करती है। जब संस्कृति से कल्याण की भावना समाप्त हो जाती है तो वह असंस्कृति बन जाती है। संस्कृति मनुष्य को सभ्य बनाती है, लेकिन इस असंस्कृति का परिणाम ये होगा कि सभी जगह असभ्यता का बोलबाला हो जाएगा, जिससे मनुष्यता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। संस्कृति का कूड़ा करकट किसे कहा गया है? संस्कृति का कूड़ा करकट उन सड़ी गली परंपराओं और कुरीतियों को कहा गया है जो समाज के विकास में बाधक सिद्ध होने के साथ ही मानवता हेतु अकल्याणकारी सिद्ध होती है और कुछ लोगों को दबाने का प्रयास करती है। इस पाठ के माध्यम से लेखक का क्या उद्देश्य है? इस पाठ से लेखक का यह उद्देश्य है कि संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना समाई होती है। मनुष्य को अपने कार्य से कल्याण की भावना में कमी नहीं आने देना चाहिए और सदा ही ये प्रयास होना चाहिए कि उसकी सभ्यता असभ्यता न बनने पाए।